Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel English Content Hub. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon for notification and don't forget to share with your friends. तो फ्रेंड्स आज हम कुछ नए कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियोस कॉमन एरर्स के ऊपर बना दी हैं, प्लीज़ आप उनको जा करके ज़रूर एक बार देख लीजिए। तो आज मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टुडे लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें ये बोलना चाहता है कि जो कंप्यूटर एजुकेशन आज यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में है उसमें और भी सुधार होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए हम अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पर क्या है, ये मच का यूज हुआ है। मच किसको इंडिकेट करता है? एक पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेट करता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है। तो यहाँ पर मच का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर एक हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम मच को क्या कर देंगे, मोर कर देंगे। तो हमारा जो है यहाँ पर मच के बजाय मोर हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में। अगर आपको डिग्रीज के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि एक वीडियोस जो है मैं फिर एडजेक्टिव के ऊपर बना दूंगा। उसमें क्या होगा कि एडजेक्टिव की मैं तीनों डिग्री के बारे में बात करूंगा, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूं, अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, यू विल बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब अगर आप जो है, इसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बीज लेकर के चले जाएंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा, मतलब परेशान किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक बड़ी ही मतलब छोटी एरर है। ठीक है। उसमें क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम इनटू के बजाय किसका इस्तेमाल कर देंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब भी हम किसी देश के बारे में बात करते हैं और वो मे के सेंस में होगा तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम इनटू को हटा करके क्या कर देंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि इसके सी पार्ट में एरर होगी। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, तो उसको मैं फिर आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक। देखिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो इसमें बोलना चाहता है कि आप मुझे जो है, आप मुझे मतलब आपको मुझे जो है टेल मी द होल, या तो पूरी बात बतानी चाहिए। ठीक है ना। और एटलीस्ट एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, या फिर इसका जो है शुरुआत का तो आधा हिस्सा कम से कम मुझे बता ही दीजिए। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दिया है कि इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके एरर के बारे में। इसमें जो है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें भी ये वाला आइदर और का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है ना। उसमें क्या था कि आइदर के साथ पेयर और का इस्तेमाल नहीं किया था, वहां पर एंड का इस्तेमाल किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर आइदर के साथ इस बार इसने और का तो इस्तेमाल किया है, लेकिन इनकी प्लेसिंग थोड़ी सी गलत कर दी है। देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये आइदर है, आइदर के बाद क्या है, टेल है, मतलब एक वर्ब है। और इस और के बाद क्या है, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। तो आइदर और का जो एक रूल है कि इनके बाद सेम चीज आनी चाहिए। अगर इस आइदर के बाद हमारी मन मतलब कोई वर्ब है तो इस और के बाद भी एक वर्ब ही आनी चाहिए थी। यहाँ पर आइदर के बाद अगर कोई नाउन है तो हमारा और के बाद भी एक नाउन ही आनी चाहिए थी। तो हमारा क्या है, ये एक फंक्शन जो यहाँ पर इन्होंने इनकी जो आइदर और की प्लेसिंग की हुई है ये थोड़ी सी गलत है। तो अब हम इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सही करने के लिए जो ये हमारा आइदर है इसको हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। इसकी जो प्लेसिंग है इसको हम यहाँ से हटाएंगे और इसको कहां पर रखेंगे, एक सूटेबल जगह पर रखेंगे, जो कहां पर होगा, टेल मी के बाद, है ना। देखिए
तो हमारा सही क्या होगा, यू मस्ट टेल मी आइदर द होल और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो हमारा इसमें जो है कौन से पार्ट में एरर बनेगा, वो होगा हमारा ए पार्ट में। और वो क्या होगा, ये हमारा जो आइदर की जो प्लेसिंग है जहां पर ये रखा हुआ है वो एक गलत जगह पर रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा इसमें यही एरर था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है बड़ा ही आसान है और बड़ा ही ये एक फेमस क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखिए, आवर नेबर our new neighbors had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे नए पड़ोसी हैं वो एरिजोना में रह रहे थे, कितने साल से, 10 सालों से रह रहे थे, मतलब 10 साल से रह रहे थे। और कब रह रहे थे, बिफोर, जहां पर वो अब शिफ्ट हुए हैं, मूविंग टू प्रेजेंट हाउस, जो प्रेजेंट हाउस है उसमें आने से पहले जहां पर वो रह रहे थे वहां वो लगभग 10 साल से रह रहे थे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या समझना है कि अगर हमारा जो समय दिया गया है, देखिए यहां पर क्या है, ये 10 ईयर्स दिया गया है। अगर हमारा समय दिया गया है और वो एक काउंटेबल है, ठीक है ना, जैसे कि 10 ईयर्स उसको हम गिन सकते हैं, तो हम कभी भी सिंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही कॉन्सेप्ट है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फॉर का। तो आपको ध्यान क्या रखना है इस सेंटेंस को करने के लिए, जब हमारा कोई निश्चित समय ना दिया गया हो, निश्चित समय मतलब कि जैसे कि 2 बजे है ना, 2019 से रह रहे हैं, 2005 से रह रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, एक निश्चित समय है, ठीक है ना। 10 ईयर्स, कौन से 10 ईयर्स, इससे हमें कुछ पता नहीं लग रहा। तो अगर हमारा कुछ इस तरह से है ना, ये 10 ईयर्स है तो इससे कुछ हमारा निश्चित नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस के बजाय फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही हमारी इस वाले क्वेश्चन में एरर है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसके कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो देखिए इसमें क्या है, द पेशेंट वॉज अकम्पेन्ड विद हिज फ्रेंड। देखिए मैं इसमें जो है आपका इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सीधा सीधा जो है एक एरर बताऊंगा, और ये देख लीजिए कि जब भी इस पर आएगी तो मैक्सिमम एरर यही पूछी जाएगी। तो वो क्या एरर है, ये जो है, ये अकम्पनीड जो लिखा हुआ है, सॉरी, जो ये अकम्पनीड लिखा हुआ है, इसके बाद हम प्रीपोजिशन बाई का इस्तेमाल करते हैं, ना कि विद का इस्तेमाल करते हैं। और मैक्सिमम जब भी आपको जो है ये वर्ड मिलेगा, अकम्पनीड जब भी मिलेगा, तो इसके साथ आपको बाई का ही इस्तेमाल करना है, और मैक्सिमम यही आपको एरर पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो यही आपको ध्यान रखना है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये अकम्पनीड है इसका मतलब होता है साथ होना, ठीक है। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड, जो पेशेंट था वो अपने दोस्त के साथ था, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। ये भी बड़ी फेमस और बड़ी कॉमन एरर है, ठीक है ना, बड़ी मतलब ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगी। तो इस सेंटेंस को मैं पढ़ता हूँ, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं तो इसमें ये बोलना क्या चाहता है, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। तो ये क्या कहना चाहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जो है फंक्शन अटेंड नहीं करता। तो देखिए ये जो है एक प्रकार का हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं अगर आपकी जगह होता, ऐसा है तो नहीं, ठीक है ना। ये क्या है, जब भी हम इस तरह से बात करते हैं तो ये कंडीशन बनती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी है। तो अगर इस तरह का आपको कोई कंडीशनल सेंटेंस दिखता है तो हम वहां पर क्या करेंगे, देखिए जनरली आप आई के साथ में किसका इस्तेमाल करते हैं, वॉज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपको दिखेगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये कंडीशनल सेंटेंस
है कौन सी कैटेगरी का, इसको हम कहेंगे कि ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, ठीक है ना। मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ऐसा संभव तो है नहीं कि मैं तुम्हारी जगह हो जाऊं, कि है ना, मैं अपनी जगह हूं और तुम अपनी जगह हो, तो हम जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम किसी दूसरे की जगह चले जाएं। लेकिन जो है ये क्या है, एक कंडीशन बना रहा है, और वो भी कैसी है, जैसे बोलते हैं ना कि मान लो, तो एक तरह से मानने का मतलब है कि इमेजिन कर लो। तो यहाँ पर ये है एक इमेजिनरी कंडीशन। तो वो क्या चाहता है कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो अगर आपको कभी भी इस तरह का सेंटेंस मिलता है तो आप आई के साथ वॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप जो है अब सोच रहे होंगे कि ठीक है, अगर आई के बजाय यहां पर कुछ और आ जाए, तो यहां पर कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो आप उसके साथ वर का ही इस्तेमाल करेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको यही कॉन्सेप्ट भी पूरी डिटेल से जानकारी लेनी है या फिर समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपके लिए कंडीशनल सेंटेंस की जो भी जानकारी है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं, तो हाँ, इसमें अभी बचा हुआ है, इसमें क्या एरर हो जाएगी, एरर हो जाएगी कि वॉज को हम हटा देंगे और यहां पर क्या कर देंगे, वर कर देंगे, तो इसका ए पार्ट गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, ठीक है। देखिए, इंग्लिश के जो सेक्शन है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जहां पर आप अगर थोड़ा सा रट लेंगे, है ना, कुछ चीजें याद कर लेंगे या फिर रट लेंगे, तो आपके लिए वो एरर करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, भले ही आपको उस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आए या ना आए। और बहुत से जो लोग हैं उनको कई बार जल्दी करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि समझ के नहीं कर सकते, हम समझ कर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपना टाइम सेव करना है, मतलब टाइम बचाना है पेपर में, और क्वेश्चन को बस एक ही झलक में देखते ही हमें पता लग जाए कि आंसर क्या होने वाला है या फिर इसमें कहां पर एरर मिलेगी, तो उसके लिए आपको बहुत सी चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा ये क्वेश्चन है जो 20 नंबर 7 है। इसमें क्या है, ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले, ठीक है ना। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वो जो है खेलने के अलावा कुछ नहीं करता था, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, इसमें जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपको थोड़ा सा जो है ये इसमें इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात बताई है या फिर हल्का सा भाषण सा दिया है। तो इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको ये बताना चाहा है कि जब भी हम, जैसे नथिंग एल्स है, ठीक है ना, नथिंग एल्स है, तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद आपको याद रखना है कि हम केवल बट का ही इस्तेमाल करेंगे, देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब हमारा जो है देन के बजाय बट का इस्तेमाल होगा, तो आप जान ही चुके हैं कि इसमें क्या एरर होगी, यही एरर हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर देन के बजाय बट का इस्तेमाल होना चाहिए था, तो इसके सी पार्ट में एरर है, ठीक है। मुझे लगता है कि इतना काफी है बताने के लिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 28 की। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज हाई टाइम ही शुड सॉरी सॉरी शुड नहीं है ये, ही स्टूड ऑन हिज ऑन टू लेग्स। देखिए, अब मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि एक जो फ्रेज है ना, फ्रेज क्या है, टू स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग्स, ठीक है ना, सॉरी वंस ऑन फीट। तो यहां पर क्या होगा, जो ये हमारा जो सेक्शन सी है इस वाले पार्ट में, इसमें क्या है, इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंदी बताना चाहूंगा। इट इज हाई टाइम, यही जो है बिल्कुल सही समय है। ही शुड, ही शुड बार बार मेरे मुंह से निकल रहा, इट इज हाई टाइम, यही सही समय है। ही स्टूड ऑन हिज ऑन टू लेग्स। तो देखिए यहां पर जो है ये टू लेग्स नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा फीट, ठीक है ना। ये एक फ्रेज है, इडियम फ्रेज है, स्टूड ऑन हिज ऑन फीट, ठीक है ना। यहां पर स्टूड है तो हम इसको क्या कहेंगे, टू स्टैंड ऑन वंस फीट, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि इसमें एरर आपको समझ में आ चुकी होगी। और देखिए ये जो है 2 legs, ये पढ़ने में ही बड़ा अजीब लग रहा है ना। इस तरह से तो नहीं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाए, सीधा सीधा तो हम इंग्लिश में नहीं लिख सकते कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ। तो यही हमारा गलत होगा, मतलब इसके सी पार्ट में एरर है, इसी को हमें सुधारना था। 2 legs को हम क्या लिखेंगे, हिज ऑन फीट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो इसका आपको जो है बड़े आराम से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि कम से कम जो है 2 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है इस परीक्षा को पास करने के लिए। तो देखिए अब आप यहाँ पर कहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 लैंग्वेज है ना, बहुत से जो लोग हैं जो थोड़ा इंग्लिश कम जानते हैं तो उनके लिए क्या है 2 लैंग्वेज, वो लड़ भी जाएंगे कि यार यहाँ पर तो दो भाषाएं लिखा हुआ है, तो इसके लिए तो आर बिल्कुल सही है। लेकिन इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ये 2 लैंग्वेज जो है वो नहीं है। इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो है नॉलेज। और नॉलेज कैसा है, नॉलेज क्या होगा, एक सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है ना, तो अब सिंगुलर जब हमारा नाउन है तो इसके लिए यहाँ पर हम वर्ब प्लूरल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही यूज क्या होगा, नॉलेज, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज इज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर के बजाय इज का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो आज मैं अपने जो है इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अब मैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई अराइव्ड आई फाउंड देम बोथ सिटिंग एट द टेबल वेटिंग ऑन मी। ठीक है, देखिए यहां पर अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि वेटिंग ऑन मी, मेरे ऊपर इंतजार कर रहे थे। अगर आप इसको जो है ऐसे सोचना चाहें, वेटिंग ऑन मी है ना, मेरे पर इंतजार कर रहे थे, तो क्या है, आपको कैसा लगे, यार बड़ा अजीब सा है ना। अगर आप इसको हिंदी में बनाएंगे, इसका हिंदी में सेंस निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये तो कुछ अजीब है। तो अजीब क्या है इसमें, मैं आपको सीधा सीधा इसके अंदर की जो एरर है वही मैं बताऊंगा। यहाँ पर ऑन के बजाय वेटिंग फॉर है ना, वेट फॉर समवन। हम जो है जब किसी के लिए वेट करते हैं तो के लिए है ना, मैं जो है अपने दोस्त के लिए इंतजार कर रहा हूं या फिर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं मैं, तो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। तो हम वेट के साथ में किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वाले जो क्वेश्चन में एरर यही होगी कि हम यहाँ पर ऑन के बजाय फॉर का इस्तेमाल कर देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट अगर इंप्रूवमेंट में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एरर है, तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर इसकी जो है सी पार्ट में एरर है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के ये क्वेश्चन है आपको बड़े आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है ना। अगर आपको एक भी इसमें क्वेश्चन समझ में आया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ही जो है आपको भी हैबिट बनेगी। अगर आज एक क्वेश्चन समझ में आया है तो कल और भी ज्यादा क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको मैं जो है विश्वास दिलाता हूं कि कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, है ना, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखेंगे और अपने जो है इंग्लिश को इम्प्रूव जरूर करेंगे और आप अपने पेपर को भी आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।